सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक और डिमांड आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लिया, एडिशनल क्वेश्चन है, इसको कर लिया ना तो आपको एकदम आपका डेप्रिसिएशन का सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अलग अलग क्वेश्चन में दिए हुए थे, वो सारे के सारे एक ही क्वेश्चन में कंबाइन कर दिए गए। मतलब कि ना का पूरा वन शॉट एक क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। एंड तक जरूर से देखना। अच्छी लगी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अपने सीनियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास 11 और क्लास 12 दोनों क्लास के अकाउंट्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं ना कि क्वेश्चन है किस बेस पे, हेडिंग क्या है हमारी। तो ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सेल्स ऑफ एसेट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 रहने वाला है। अल्फा एलटीडी कंपनी है, वो मशीनरी खरीदती है 1 अगस्त को 2017 में। मैं पहले ही बता देता हूँ सभी को, ये ईयर हमारा 31 मार्च वाला रहने वाला, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला रहेगा। और यहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 10% पे चार्ज होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी मशीनरी 3 बार परचेज होगी। अब उसके हिसाब से किस तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और यहाँ पे जो पहली वाली मशीनरी है वो उसका 2/5 पार्ट बिकेगा। ठीक है, तो हम चलो एक काम करते हैं ना कि जो पहली वाली मशीनरी का जितना पार्ट बिकने वाला है उसको पहले से अलग करते हुए चलते हैं। मतलब पहली वाली मशीनरी को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि वो 2 मशीनरी है। ठीक है, अलग अलग निकाल देते हैं, मतलब 2/5 अलग, 3/5 अलग। ठीक है, अलग अलग करते हुए चलोगे ना, बहुत ईजी रहेगा भाई, आराम से कर लोगे, कहीं आपसे मिस्टेक भी नहीं होने वाली और सारा क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा। एक एक आंसर आपका मैच करेगा और आप सभी कमेंट सेक्शन में कहोगे यार समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और जितने भी आपके ना डिमांड रहा करे सारा कमेंट कर दिया करो, मैं सारे क्वेश्चन देखता हूं भाई, बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। इस भी थोड़ा सा ना हमारा कुछ इश्यूज हो गए थे, उसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, बट अब रेगुलर वीडियोस आएंगे सभी के लिए, तो जितने क्वेश्चन है सारे पूछा करो। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारे पास ना जो पहली मशीनरी है उसका हम एंट्री पास कर लेते हैं कि 2017 में जो हमने खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2017 में जो हमने खरीदा, कौन से दिन खरीदा, 1 अप्रैल को खरीदा। तो 1 अप्रैल को जब मशीनरी हम खरीदे, सॉरी 1 अप्रैल नहीं था ना, अगस्त था यार, तो यहाँ पे अगस्त को खरीद रहे थे। तो 1 अगस्त को हमारी मशीनरी खरीदा रही थी, तो टू बैंक लिख लेते हैं यहाँ पे, मशीनरी खरीदारी। तो 2 पार्ट में मैंने कहा था इसको डिवाइड करने को। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो इसको। तो पहला वाला हम कर लेते हैं, काम करते हैं 2/5 और इसको मान लेते हैं 3/5। ठीक है, तो 2/5 और 3/5 किसको बांटना है हमें, हमारी जो मशीनरी है वो कितने की है, 1,20,000 का। तो 1,20,000 का 2/5 निकाल लो, एक बार 3/5 निकाल लो भाई, सिंपल है, कितना आएगा 48,000। और अगर इसका भी निकालना चाहते हो माइनस करके भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 72,000 इसका आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अब सीधे सीधे देखो, यहाँ पे और कुछ भी नहीं कहा है, हमारे जो मशीनरी खरीदाएगा वो नेक्स्ट ईयर खरीदाएगा। अभी क्या करते हैं, इसका ना डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे मशीनरी खरीदाएगा वो तो मैं बताता ही रहूंगा भाई, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो 2018 में कब, 31 मार्च को हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे तो वो कब कर रहे हैं, 31 मार्च को। और यहाँ पे ना दोनों को अलग अलग निकालना है। ठीक है, मतलब कि 48,000 वाले का अलग और इसका 72,000 का डेप्रिसिएशन अलग निकालेंगे। तो 48,000 का, अच्छा एक बात याद रखो कि 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च का हम निकालना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, 7 भर का नहीं, 1 अगस्त से 31 मार्च तक का, मतलब जितने दिन हमने उसको यूज किया था उतने ही दिन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब कितने महीने हो गए, 8 महीने हो गए। 8 महीने का निकालना है तो क्या करेंगे, 48,000 का 10% इंटू 8/12 निकाल लो। सेम काम इधर भी कर लो, 10 नीचे 100 टू कर लो और 8/12। तो भाई एकदम सिंपली इसको आराम से निकाल लो, कितना आ जाएगा उसको डायरेक्ट लिख लेना, 3,200। और उसके बाद हमारा आएगा 4,800 इसका अमाउंट। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो बाई बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी हमारा कितना आ रहा है, देखो इस अमाउंट को इससे माइनस कर लो, मतलब 48,000 को 3,200 से माइनस कर लोगे, जो बैलेंस आएगा उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस आएगा उसको लिख लेना 44,800 पहले वाले का, और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा हमारे पास 67,200। मतलब ये हो गया, देखो पहला साल कंप्लीट हो चुका है, मुबारक हो। 1,20,000 वाली मशीनरी का हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया 2 अलग अलग पार्ट में। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो आगे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 2018 में 31 मार्च को यही बैलेंस निकालना है भाई, यही वाला। तो बाई नहीं यार, 2, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो 2 बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, पहले वाले का और दूसरे वाले का। ये पहला दूसरा करते हुए चलोगे, कहीं भी अटकोगे नहीं, सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कहीं गलती नहीं होने वाली भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यही बैलेंस इसको उतारना है सीधे सीधे, 44,800, 67,000
200, ठीक है, ये हो गया। आगे हमारे पास यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 2019 में जब यहाँ पे आप सभी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, तो वो कैसे करेंगे? 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाई डेप्रिसिएशन पहले वाले का और दूसरे वाले का। बट मैंने कहा था कि अगले साल मशीनरी परचेज होगी। अब मशीनरी परचेज जो होगी, यहाँ पे दो मशीनरी एक साथ परचेज होगी। अब एक साथ मशीनरी जब परचेज होगी तो किस तरीके से एंट्री पास होगी ना, उसको नोट कर लेना, अच्छे से दिमाग में बैठा लो किस तरीके से एंट्री पास हो रही है और कहाँ पे हमें मिस्टेक नहीं करना है, किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना पहले इसका लिख लेते हैं। तो एक भाई एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास 1 अगस्त में हमने मशीनरी खरीदा था, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया था, बट अब यहाँ पे हमारे पास तो साल भर है भाई, यहाँ उसको पूरा हम यूज करेंगे। जब कहेगा बेचने को तो हम बेचेंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि पहले वाली मशीनरी बिकेगी, बट वो कब बिकेगी वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अभी जो चल रहा है जैसे वैसे चलने दो, ठीक है। वो हमारा मशीनरी कब बिकेगा? 2019 में बिकेगा, बट किस बेस पे बिकेगा, कब बिकेगा, कब डेट पे बिकेगा, वो सारी चीज बताऊंगा भाई। 1 अप्रैल को बिकेगा। वैसे तो क्वेश्चन में यही कहा है कि 1 अप्रैल 2019 को वाली मशीनरी बिकेगी, मगर इस साल तो पूरा हमारा डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही, तो उसको पूरा लगा लेते हैं। वैसे भी हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 44,800 का 10% निकाल लो, 67,200 का 10% निकाल लो, जितना आएगा उसको लिख लो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आया? 4480, एक जीरो हटा दो, इसमें 6720, एक जीरो हटा दो भाई। सिंपल है, बहुत इजी हो गया। अब यहां से देखो मैं आप सभी को बताऊंगा ना, जो यहाँ पे मेन काम शुरू होने वाला है वो रहेगा हमारा जब मशीनरी 2 मशीनरी एक साथ खरीदेंगे तो क्या एंट्री पास होगी। तो देखो यार, यहाँ पर अभी तक हमने जो किया था ना लास्ट में, वो सारी चीजें नोट किया है। इधर हमारा बैलेंस आया था 44,800 का, 67,200 का इधर, और वही दोनों का हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया 10% का, तो सेम पूरा वही हो गया, साल भर का डेप्रिसिएशन नोट किया था, ठीक है। अब जो मेन शुरू होता है ना, वो बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो भाइयों और बहनों, यहां पर शुरू होने वाला है ना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये साल बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इस साल में हम खरीदने वाले हैं 2 मशीनरी। यहाँ पे हमारे पास 2 मशीनरी खरीदने लायक पैसा है भाई। तो यहाँ पे 2 मशीनरी कब खरीद रहे, उनका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, किस तरीके से लगेगा, कितना अमाउंट पे लगेगा, किस महीने में चार्ज होगा, वो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनना आप सभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना हमारे पास अब देखो 1 जुलाई को खरीद रहा है एक मशीनरी, कितने का आ रहा है भाई? 40,000 का। चलो जल्दी से खरीद लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास 1 जुलाई का रहा है ना, तो अभी इसी साल में है, तो 1 जुलाई, ठीक है। तो 1 जुलाई को टू बैंक कितने का आ रहा है भाई? यहाँ पे देखो एक रिक्वेस्ट है भाई आप सभी से कि 3rd नंबर डाल देना प्लीज, बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि ना अगर यहाँ पे नंबरिंग करते हुए चलोगे ना तो आपका ही काम आसान होगा यार, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो नंबर 1 पहली वाली मशीनरी, फिर उसी का दूसरा पार्ट, फिर तीसरा वाला आ गया, है ना। इजी होता जा रहा है ना। अब यहाँ पे जो हम खरीद रहे हैं उसका अमाउंट सीधे इधर लिख दो। अब एक और चीज, क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो क्या है, एक और मशीनरी खरीदारी है। वो कब खरीदारी भाई? 2019 में, पर कब? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी में हम खरीदेंगे एक और मशीनरी, तो वो कितने का होगा? 30,000 का। तो 30,000 की एक और मशीनरी आने वाली है। तो एक काम करते हैं, अभी तक हमने जो देखो यहाँ पे किया था, जो डेप्रिसिएशन था निकाल लेते ना, अब 2 का निकाले थे, 2 का और निकाल लेते हैं ना, क्या जा रहा है, ठीक है। तो 2 का और निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हम तीसरे वाले का निकालेंगे, ठीक है। तो तीसरे वाले का कितना आएगा? तीसरे वाले का हमारा मशीनरी कितने का है यार? 40,000 का है। तो मशीनरी आ कब रहा है? 1 जुलाई। अब 1 अगस्त को आया था तो 8 महीने लगा था, 1 जुलाई को आएगा तो 9 महीना लगेगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी बात है भाई, जितना भी मंथ कैलकुलेशन अच्छे से करोगे ना, वो उतना ही आराम से सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे 40,000 का 10% 9 महीने के लिए, ठीक है। तो कितना आएगा? ये तो 4,000 हो गया, 4,000 इंटू 9 कर लो, डिवाइड बाई 12 कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस कितना आएगा वो देख लेना, 3,000 का, ठीक। तो 3,000 हमारे पास आ चुका है बैलेंस। अब देखो नेक्स्ट, चौथा मशीनरी जो हमने खरीदा था वो कितने का आया था? 30,000 का आया था। अब देखो 30,000 का आया था मशीनरी, ठीक है, बट यहाँ पे कब आया था? 1 जनवरी को आया था। 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक का बैलेंस कितना हुआ? 3 महीना हुआ यार। तो 3 महीने का यहाँ पे चार्ज कर लो। तो 30,000 का 10% इंटू 3/12। अब यहाँ पे निकाले थे, कितना आएगा? यहाँ पे निकालोगे तो आप सभी का आएगा बैलेंस 750। तो 750 ये आ जाएगा। ये सारा पार्ट क्या हो गया? चारों का चारों मशीनरी का हम निकाल लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन। बचा क्या? बैलेंसिंग फिगर। तो सिंपल सी बात है भाई, उसी डेट पे 31 मार्च को बाई बैलेंस सीडी निकाल लो।
अब ये वाला अमाउंट इससे माइनस करो, ये वाला इससे कर लो, ये वाला इससे कर लो, ये वाला इससे कर लो, बस बस और कुछ भी नहीं है यार, इसमें कुछ भी नहीं बचा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरा बस। देखो यहाँ पे करना क्या है, जल्दी से अमाउंट लिख लो, 40,320। नेक्स्ट क्या आएगा 60,480। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 37,000। फिर नेक्स्ट वाले का क्या आएगा 29,250। ठीक है, अब ये जो बैलेंस आया है ना, अब इसको इस साइड नोट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा देखते हैं कि जो मशीनरी अब बिकेगा ना वो किस अमाउंट पे बिकेगा। तो बस अब लास्ट का एक पार्ट बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे बस जो मशीनरी हमारी है उसको बेचना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, सिंपल सी एंट्री पास कर देते हैं कि मशीनरी हमें बेचना कब है। देखो यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो डेट दिया हुआ था वो मशीनरी हमारी बिक कब रही है, 1 अप्रैल को बिक जाएगी। मतलब कि जो हमारा जिस साल 2019 में जो मशीनरी बिक रही है ना, उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि जिस साल हमारा शुरू हुआ था फाइनेंशियल ईयर, उसी साल के पहले दिन मशीनरी बिक गई, तो एक महीना भी तो डेप्रिसिएशन नहीं लगा। एक महीना छोड़ो भाई, एक दिन का डेप्रिसिएशन नहीं लगा, तो जितना पिछले साल तक का लगा था बस उतना ही चार्ज होना है। अब उसके आगे देखो क्या होगा। ठीक है, जो मशीनरी हमारी सेल हो रही थी ना, अब उसको करना है। तो पहली वाली मशीनरी थी ना, उसको बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली मशीनरी जिसको बेच रहे हैं वो 1 अप्रैल को बिकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगने वाला, तो 2 एंट्री पास करेंगे, बाई बैंक और बाई लॉस से। ठीक है, तो हमारा लॉस कितना हो रहा था उसमें 10,000। अब उसमें दिया तो नहीं था कि हमारा कितने में वो बिक रहा है, बट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। देखो हमारी जो पहली वाली मशीनरी है वो 40,320 का बैलेंस गिवन है। अब उसमें 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है, तो बचा हुआ वैल्यू क्या हो गया यार, उतने का बिक रहा है। ठीक है, 30,320 का बिक गया। ठीक, आगे देखो आगे का क्या बैलेंस कर रहा है कि 2020 आ गया ना, यहाँ पे और कुछ तो था नहीं, तो 2020 में किस डेट पे, लास्ट डेट पे तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। हाँ, लास्ट डेट पे हमारे पास क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन, ये तो पहली वाली मशीनरी थी जो चली गई। ठीक है, अब जो बचा हुआ बैलेंस है सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इसका निकाल देना है डेप्रिसिएशन। अब देखो यहाँ पे सिंपल है कि हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, सबका 10-10% वैल्यू निकाल दोगे, आराम से आ जाएगा, है ना। चलो इन सब की वैल्यू में से लास्ट में से 0 हटा देते हैं, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो 6,048 इसका हो गया, 3,700 इसका हो गया, और लास्ट वाले का 2,950 रुपीज। ठीक है, 2,925 सॉरी 2,925 ये हो गया। ठीक है, आगे हमारे पास बैलेंस क्या आता है वो निकाल लेंगे। तो बैलेंस सीडी जब निकालोगे ना, किसका किसका, तीनों का, तो पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास वैल्यू, तो 54,432 पहले वाले का, फिर नेक्स्ट है 33,300 दूसरे वाले का, और यहाँ पे 26,325। ठीक, आंसर आ गया, ये पहला वाला था, पहली मशीनरी वाला, और ये तीनों बैलेंस जो आया हमारा तीनों मशीनरी मतलब तीनों पार्ट जो बचा हुआ था उसका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कैसा लगा जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे आपसे एक साथ नए डिमांड में।